इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और ये खबर आपसे जुड़ी हुई खबर है। इसका असर आप पर हुआ होगा क्योंकि कोविड के दौरान ज्यादातर डॉक्टर्स ने जो दवाई आपको प्रिस्क्राइब करी उसी से जुड़ी ये खबर आ रही है। बुखार को लेकर डोलो 650 के निर्माताओं ने टैबलेट निर्धारित करने के लिए, यानी कि डॉक्टर्स उसको आपको लिखें, उसके लिए डॉक्टर्स को मुफ्त में करीब 1000 करोड़ रुपए के, अंग्रेजी में जैसे आजकल फ्रीबी कहा जाता है, और प्रधानमंत्री जी ने इसको रेवड़ी जो कहे, अगर इस शब्द का इस्तेमाल करूं तो रेवड़ी बांटी गई डॉक्टर्स में 1000 करोड़ रुपए की। ये हम क्यों कह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में के समक्ष चिकित्सा प्रतिनिधि निकाय का दावा है कि फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात कही है कि सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्टरेट टैक्सेस ने डोलो 650 टैबलेट के निर्माताओं को पर टैबलेट को निर्धारित करने के लिए डॉक्टर्स उन्हें लिखकर आपको दें 1000 करोड़ रुपए के मुफ्त उपहार वितरित किए हैं। ये बड़ी खबर है और उसमें यह कहा गया है कि जिस तरीके से ये फ्री में दवाई वितरित की गई है, अब उसको लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। आप सभी को याद होगा कि कोविड-19 के दौरान, कोविड-19 का जब पूरा प्रकोप चल रहा था, उस वक्त ये जो दवाई जब ये दी जा रही थी तो सबसे ज्यादा इस दवाई का इस्तेमाल किया गया, लिखा डॉक्टर्स को दिया गया। आज जब ये सुप्रीम कोर्ट में बात चल रही थी तब वहां पर जस्टिस चंद्रचूड़, उन्होंने इस बात को कहा कि ये मुझे भी जब कोविड हुआ था तब ये दवाई दी गई थी। तो अब बड़ा सवाल उठता है कि कितना एथिकल है, एथिक्स पे सवाल उठता है, डॉक्टर जिस तरीके से काम करते हैं उस पर सवाल उठता है। सीधे चलते हैं मेरे सहयोगी गौरव के पास, जो सुप्रीम कोर्ट से पल पल की जानकारी लेके हमारे पास आ रहे हैं। गौरव, ये अगर आप देखें तो कुल मिला के 1000 करोड़ रुपए, सबको पता है ये कि डॉक्टर्स किसी ना किसी तरह के उपहार लेके, गिफ्ट्स लेकर, कुछ ना कुछ लेकर ही दवाइयां लिखते हैं। 1000 करोड़ रुपए की डॉक्टर्स ने रेवड़ियां बांटी गई। अब सवाल उठता है कि ऐसे डॉक्टर्स पर और इस कंपनी पर आगे एक्शन क्या होगा? बिल्कुल, देखिए अंकित, सबसे पहले कुछ दिनों पहले ही सीबीडीटी की रिपोर्ट आई थी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स की, जिसमें ये कहा गया था कि इस तरह से 1000 करोड़ रुपए के तकरीबन जो है वो डोलो की कंपनी ने जो है वो बांटा है डॉक्टरों को। उसी रिपोर्ट का उस हवाला देते हुए ये याचिका जो है वो दाखिल की गई जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच के सामने, और जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच में जो याचिका में मांग की गई उसमें यह कहा गया कि दवाओं की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टरों को तोहफे देने वाली दवा कंपनियों की भी जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि इस तरह के मामलों में रिश्वत के लिए डॉक्टरों पर तो केस चलता है, लेकिन दवा कंपनियां बच जाती हैं। सेकेंड आपको मैं रोक रहा